अस्सलाम वालेकुम। तो यार मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि हम एक समरी वीडियो बनाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो वीडियो ये रही, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, सेट्स। ठीक है, तो सेट्स क्या चीज़ होती है। सेट की अगर आप मुझसे डेफिनेशन पूछो तो सेट की डेफिनेशन ये होती है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट जो होता है किसी भी चीज़ का वो कलेक्शन होता है। कलेक्शन का भी आपको मतलब पता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ये वेल डिफाइंड क्या है? ये वेल डिफाइंड कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप किसी भी चीज़ का सेट बना सकते हो। आपके घर में ग्लास का सेट होता है, आपके घर में प्लेट का सेट होता है, आपके घर में क्रॉकरी का सेट होता है, आपके घर में मुख्तलिफ सेट होते हैं। इवन हम कोई चीज़ मार्केट में कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएँ तो वो सेट में हम कहते हैं कि भाई इसका सेट ले जाओ। ठीक है, तो वो सब सेट होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्लास लेने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, और उसके जैसा एक ही ग्लास, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ग्लास का सेट है, तो वो 6 के 6 ग्लास आपस में सेम होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, मैं आगे पीछे कर दूं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक गिलास, ये एकदम सेम है, समझ लो ये भी एकदम सेम ग्लास है, मैं इसको यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ, तुम्हारे घर में जो सेम ग्लास हैं तुम उनको इमेजिन करो और उनको आगे पीछे करो, क्या कोई फ़र्क पहचान पाएगा? कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। सेम ये इसी सेट्स में कहानी होती है, लेकिन हम इस चीज़ को ज़रा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक अहम बात हमेशा याद रखना कि सेट का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी या फिर कैपिटल सी, XYZ जो भी इसका नाम होगा, और इसको हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो नंबर होंगे 1 2 3, या तो वो स्मॉल लेटर्स होंगे ABC, और इसका कर्ली ब्रैकेट से क्लोजिंग हो जाती है। तो भाई ये होता है इसका हिसाब किताब बेसिक का। ठीक है, आगे चलें। तो नाम इसका कैपिटल से होगा, एलिमेंट्स इसके स्मॉल से होंगे या फिर नंबर से होंगे। अच्छा भाई, अब एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि एक चीज़ होती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या चीज़ होती है? यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा A सेट है और एक मेरा B सेट है XYZ, तो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 से लेकर 10 तक, कॉमा A B C से लेकर Z तक। यानी कि इसने 1 से लेकर 10 तक कवर कर लिया, जो कि यहाँ पे 1 2 3 इसके अंदर आ गया। ABC इसने कवर कर लिया, इवन इसने XYZ तक के सारे लेटर्स कवर कर लिए। तो यूनिवर्सल सेट हम एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें तमाम आपकी गिवन सेट के तमाम एलिमेंट्स आते हों। ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। इसके तमाम एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। तो यही यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा A सेट है 1 2 3 4 और हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा ऐसे लिखते हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे A कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। तो आप लोग याद रखना है, आपने पढ़ा भी है 8th क्लास में कि A कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A। ठीक है, तो यानी कि मैं अपनी यूनिवर्सल सेट को पहले लिखूँगा A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। लिख दिया, और फिर अपने मैं A सेट को लिखूँगा, लिख दिया। 1 2 3 4 ये चारों माइनस हो रहे हैं यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि मैं यूनिवर्सल सेट के चारों हटा दूंगा और यहाँ से चारों इनकी ये चारों मैंने माइनस कर दिए यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा। तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट लिखना शुरू करता हूँ। एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, बाकी सारे बच गए। तो 5 6 7 8 9 10।
तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला आप निकाल सकते हो, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ का फार्मूला निकाल सकते हो। इवन अगर मैं आपसे कहूँ कि डब्बा कॉम्प्लीमेंट, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, यूनिवर्सल सेट माइनस डब्बा। अगर मैं आपसे बोलूँ एप्पल कैसे ड्रॉ करते हैं, एप्पल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस एप्पल, ठीक है। और इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलूँ कि भाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है, तो आप कहोगे यूनिवर्सल सेट माइनस ये पूरा, सही है। बस अब हम इसी चीज़ को डिस्कस करने आते हैं कि यूनियन क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक चीज़ होती है यूनियन जिसको आप यू से डिनोट करते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका सेट ए है 1 2 3 4 और आपका सेट बी है 2 3 6 8, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ए यूनियन बी निकाल के दो, ठीक है। याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट को आप यू बनाते हो और जबकि यूनियन को आप सिर्फ यू बनाते हो। ये एक बहुत कॉमन डिफरेंस है जो इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ए लिखेंगे, आप यू लिखेंगे, आप बी लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, आप 1 2 3 4 और फिर आप यूनियन बनाएंगे और फिर आप 2 3 6 8। यूनियन का मतलब है कि आप सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मिला के लिख दें। बट सेट का एक आप सुनहरी उसूल याद रखिएगा जो मैंने आपको शुरू में बताया, एक उसूल, दो उसूल जिसमें से मैंने आपको शुरू में बताया कि हमेशा इसका नाम कैपिटल से आता है जो कि आ रहा है, और एलिमेंट से स्मॉल से या नंबर से होते हैं जो कि आ रहे हैं। तीसरा रूल ये है कि सेट में कभी रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, यानी कि आपका जो सेट है यूनियन बी का, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि मैं सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मिला के लिख दूंगा। यानी कि 1 लिख दिया, 2 रिपीट हो रहा है दोनों में तो मैं एक दफ़ा लिखूँगा, 3 भी रिपीट हो रहा है दोनों में तो मैं एक दफ़ा लिखूँगा, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, तमाम एलिमेंट्स मिलाकर लिख दिए। लेकिन 2 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे तो मैंने उनको नहीं लिखा। और यही हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आ जाए इसी तरीके से हम अपना एक सेट वापस लिखते हैं, 1 2 3 4, बी सेट वापस लिखते हैं 2 3 6 8। अब आप क्या करें, अब आपको मैं कह रहा हूँ कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल के मुझे दो। आपने अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन। मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन का साइन 2 3 6 8। इन दोनों में कौन सा सेट कॉमन है? इन दोनों में 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो आप सिर्फ उन दोनों को मिला के लिखेंगे। यानी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी जो आया है वो 2 और 3 आया है, दैट्स इट। ठीक है, बाकियों को आप इग्नोर कर देते हो। इंटरसेक्शन को आप यूँ डिनोट करते हो, ये आपका इंटरसेक्शन होता है। और यूनियन को आप यूँ डिनोट करते हो। इंटरसेक्शन टू सम एक्सटेंट अगर आपको मुश्किल होती है याद करने में तो आप ऐसे कर सकते हो कि मैं यहाँ से कॉमन एलिमेंट उठा रहा हूँ इसके दरमियान के। ठीक है, तो इतने लंबा ड्रॉ करने के बजाय आप उसको थोड़ा तमीज़ से ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये एक ट्रिक बना लो, बाकी दूसरी वो ऐसे इतनी कोई मुश्किल बात तो है नहीं कि आपको उसको याद रखने के लिए इतनी ट्रिक्स बनानी पड़े। बहरहाल, तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट हो गया यूनियन का और इंटरसेक्शन का। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, अब जैसा कि आपको पता है कि आपका यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम सेट के एलिमेंट्स होते हैं, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी सेट्स। ठीक है, अब इसमें मैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता हूँ, कॉमा डाल के ए से लेकर जेड तक जाता हूँ। सही है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, 1 2 3 4। अब आपको इस सेट का सबसेट बनाना है। सबसेट क्या होते हैं?
सबसेट आप उन सेट्स को कहते हो जो कि इस सेट के, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ के आए हो कि सेल के डॉटर सेल होते हैं, इसी तरीके से मैथ्स में सेट के सबसेट होते हैं, ठीक है। वो उससे बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, उसका एक तरीका होता है। अब आपको पता है कि आपने माइटोसिस में पढ़ा है कि सेल जब डिवाइड होता है तो उसके 2 डॉटर सेल होते हैं, और आपने मियोसिस में पढ़ा है कि जब सेल डिवाइड होता है तो उसके 4 डॉटर सेल होते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है जिसको आप 2 की पावर n लिखते हो। वहाँ पे 2 के साथ n था, यहाँ 2 की पावर n है, और n जो यहाँ पर है वो है आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो आप लिख दो कि 2 की पावर 4 इक्वल्स टू, आप कैलकुलेट कर लो तो ये आएंगे 16 इसका आंसर। यानी कि ये बता रहा है आपको कि सर इसके टोटल 16 सबसेट्स बनकर तैयार होंगे। तो मैं अब एक काम ये करता हूँ कि मैं ए के सबसेट्स बनाना शुरू करता हूँ। तो मैंने ए लिखा। सबसे पहले एक ऐसा सेट आता है जो खाली होगा, जिसमें कुछ नहीं होगा, उसको हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट को बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप खाली यूँ कर दो, और या तो आप सेट बनाओ और उसमें कुछ लिखो नहीं, जो आपको आसान लगे। मैं सेट बना देता हूँ, उसमें कुछ लिखता नहीं हूँ। फिर अब हम सबसेट्स बनाने जा रहे हैं, हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा पहला एलिमेंट है 1, कॉमा डाला, दूसरा एलिमेंट 2, पहले मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ, तीसरा एलिमेंट 3, चौथा एलिमेंट 4। अब मैं इनको मिला के लिख देता हूँ, 1 2 को मिला के लिख दूंगा, फिर 1 3 को मिला के लिख दूंगा, फिर 1 4 को मिला के लिख दूंगा, फिर 2 3 को मिला के लिख दूंगा, फिर 2 4 को मिला के लिख दूंगा, फिर 3 4 को मिला के लिख दूंगा, ठीक है। तो आ जाए 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 4। एक बात याद रहे कि नल सेट तो एक ही होता है जिसमें एक एलिमेंट्स होते हैं उसके 4 सेट बनते हैं, 1 2 3 4, और जिसके 2 एलिमेंट्स होते हैं उसके 6 सेट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जिसके 3 एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि मैं 1 2 3 लिख दूंगा एक दफ़ा में, फिर एक दफ़ा में मैं लिख दूंगा 1 2 और 4, फिर एक दफ़ा में मैं लिख दूंगा 2 3 और 4, फिर एक दफ़ा में मैं इस तरीके से मैं मुख्तलिफ सेट्स बनाता रहूँगा। तो पहले मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, आखिरी वाले पे उंगली रख देता हूँ, फिर मैं 3 पे उंगली रख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 4, फिर मैं 2 पे उंगली रख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 1 3 4, और फिर मैं 1 पे उंगली रख देता हूँ तो लिख देता हूँ मैं 2 3 4, और फिर इन दी एंड आप तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिख दो 1 2 3 4। तो ये हमारे, आप अगर काउंट करने बैठो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेट आपके तैयार हुए। तो दिस इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए। ये सेट ए के सबसेट्स हैं और ये इस फॉर्मूले से तैयार हुए हैं। तो सर अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हम छेड़ दें, यानी कि अगर इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बिलफर्ज होते ए बी सी, तो फार्मूला लगता है 2 की पावर 3, यानी कि इसके 8 सबसेट्स होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, ज़रा ड्रॉ कर दें। सबसेट्स ऑफ ए, पहला सेट हमेशा नल सेट होता है, फिर आप इसको एक एक करके लिखते हो, फिर आप 2 करके लिखते हो, ए बी ए सी बी सी, फिर आप तीनों को मिला के लिख देते हो ए बी सी। अब आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहे थे और 8 सेल सबसेट्स तैयार हो गए। आपने तो कहा था कि जो 2 वाले होते हैं वो 6 होते हैं, वो मैंने कहा था जब आपके एलिमेंट्स 4 होते हैं, वो उसका केस था। ये होता है आपका सबसेट्स का कॉन्सेप्ट, सही है। फिर इसके बाद हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, और डी मॉर्गन्स लॉ आता है। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या चीज़ होती है? डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली प्रूफ करता है कि ये यूनियन और इंटरसेक्शन का जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ठीक है कि भी नहीं, सही है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है?
तो इसको हम प्रूव करते हैं डी मॉर्गन लॉ के फॉर्मूले के थ्रू। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसने ए यूनियन बी लिखा और दूसरी साइड पे ए इंटरसेक्शन बी लिखा। इसके दो फॉर्मूले, तो हम पहले दोनों दफ़ा सेम काम कर लेते हैं। फिर उसने क्या किया, फिर उसने वापस ए यूनियन बी लिखा, फिर उसने वापस ए इंटरसेक्शन बी लिखा। दो फार्मूले, मैंने आपको दोनों फार्मूले बनाना सिखा रहा हूँ कि वो फार्मूले को रटे बगैर कैसे याद किया जा सकता है। पहली बारी में आप ए के ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट लगाओ, बी के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगाओ और दूसरे वाले पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा दो। दूसरी बारी में आप ये करो कि एक इसके ऊपर पूरा होल कॉम्प्लीमेंट लगा दो और इसके ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा दो। तो ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ के अलग अलग फार्मूले हैं जिनको आप प्रूव करोगे। मैं फ़िलहाल अभी एक को प्रूव करूँगा, बाकी दूसरा वाला आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। आ जाए भाई, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अज्यूम करते हैं कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 4 5 6 और यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट रेडी है। आगे चलें। तो इसका पहला फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, हमने अलग अलग उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाया है, तो हम उस फॉर्मूले को लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपके पास है लेफ़्ट हैंड साइड, तो अब आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। आप लिखोगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में भी आपके पास सबसे पहले पार्ट आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो आपको सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। सही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 माइनस ए। ए क्या है 1 2 3 4। इसी तरीके से अब आप देखें कि 1 2 3 4 1 2 3 4 तो कट गए, बचे कौन 5 और 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आया 5 और 6। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस बी। बी क्या है सेट हमारा 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 ऐसे ही कट गया पूरे के पूरे, सिर्फ 1 और 2 बचा। तो आपने बी कॉम्प्लीमेंट का लिख दिया आंसर 1, 2। ठीक है, अब ये फार्मूला कहता है कि भाई लेफ़्ट हैंड साइड का कि पहले तो इनके कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, फिर इनको मिला के यूनियन में लिख देना है। तो आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिए दोनों के, एक का 5 6 आया है और एक का 1 2 आया है। अब इनको यूनियन में मिला के लिख देना है। तो आप लिखोगे पहले ए का 5 6 यूनियन और 1 2। मैंने आपको सिखाया है यूनियन आपने मिला के सिंपली लिखना होता है, कुछ कॉमन शॉमन का चक्कर तो इंटरसेक्शन में होता है। तो आप 1 2 5 6, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड रेडी है। आपकी राइट हैंड साइड भी यही है। आपने बोला ओके भाई, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहती है भाई कि पहले अब आप देखें, अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट ले लें पहले, मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ ना, तो अगर आप पहले होल कॉम्प्लीमेंट ले लो तो फिर आप उसके बाद इंटरसेक्शन लोगे। यानी कि अगर आपको होल कॉम्प्लीमेंट लेना पड़े, हम अज्यूम करते हैं, अभी हम सीख रहे हैं ना, तो हम गलतियाँ भी अज्यूम करेंगे। तो फॉर्मूला बनता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है? नहीं, आपको पहले फिर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपकी राइट हैंड साइड आपको क्या कहती है कि भाई आप पहले ए इंटरसेक्शन बी आपका राइट हैंड साइड ये है, आपने उसका फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी निकालो। क्या आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है? आपने कहा नहीं, तो पहले आप उसकी वैल्यू निकालो। यही काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था, हमने यूँ किया था। क्या
कह रहा है कि भाई यूनियन निकालो किसका, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। क्या आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी? नहीं। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी? नहीं। पहले आपने इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू निकाली और फिर इनका यूनियन लेके लेफ्ट हैंड साइड को तैयार किया था। अब आपको राइट हैंड साइड कह रही है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालो। उसका फॉर्मूला आपने लिख दिया और फिर आपसे मैं पूछता हूँ, आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन करो कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है? आपने कहा नहीं, तो अब आप उसकी वैल्यू निकालो। यानी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ए आता है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6। क्या कॉमन है दोनों में? दोनों में 3 4 कॉमन है सर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 3 4। अब आपसे वो क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो। आपने बोला ओके। 1 2 3 4 5 6 रह गया माइनस 3 4, यानी कि सिर्फ 3 और 4 को कटा दें, बाकी सब वही रहेगा। आपने बोला ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ 3 4 है और यहाँ 3 4 है, तो यानी कि 3 4 कट गया, बाकी सब बच गया, यानी कि 1 2 और 5 6 बच गया। तो 1 2 5 6 ये आपकी राइट हैंड साइड निकल के आ गई। अब आप चेक करेंगे जाके कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई है। आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आई थी 1 2 5 6, आपकी राइट हैंड साइड है 1 2 5 6। तो आपने लिखा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आपने इसको हाथ के हाथ वीडियो को पॉज करके लिखना है, सारे सवालों को 2 दफ़ा प्रैक्टिस करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। डी मॉर्गन्स लॉ के दूसरे फार्मूले को प्रूफ करना है इन्हीं वैल्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।